हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डाइट यानी कि डीयू के सोल एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन है कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, क्या होगा, किस तरह होगा। तो एडमिशन कब स्टार्ट होंगे इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, तो आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी एडमिशन प्रोसेस के ऊपर कि जब हम एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें वैलिड होंगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमें लगाना है, क्या क्या डिटेल हमें फिल करनी है। तो उसी सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक लॉगिन पेज है आपके सामने जिसपे आपको लॉगिन करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी है, देन उसके बाद पासवर्ड, देन उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो आप डीयू सोल का जो हमारा एडमिशन फॉर्म दिया गया है आप वहां डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो जब आप सबमिट करेंगे अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को, देन आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। तो जिस पे आपको रजिस्टर करना है मीन्स आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलम्स हैं आपके सामने। अब क्या क्या इसमें आपको डिटेल्स फिल करनी है यह हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट ईमेल आईडी, सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है जो कि बिल्कुल राइट हो और आपको अपनी ही करनी है। अदरवाइज मीन्स अगर आप किसी और की करते हैं तो उसी के पास आपका नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप अच्छा होगा कि आप अपनी ही आईडी फिल करें ना कि किसी और की। देन उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी आपको फिल करनी है एंड उसके बाद कैंडिडेट नेम, आपका जो भी नेम है जो कि आपके 10th एंड 12th रिजल्ट में लिखा हुआ है वही नेम आपको यहाँ फिल करना है। देन उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो चलता हो, मीन्स जो अभी रनिंग में है तो वही आपको फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं डीयू की तरफ से, डीयू की वेबसाइट की तरफ से। तो वही आपको नंबर देना है जिसपे मैसेज आ सके। देन उसके बाद कैंडिडेट जेंडर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे अभी खुल नहीं रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक पीडीएफ है, कोई फॉर्म नहीं है। तो ये फॉर्म की सिर्फ एक पीडीएफ है जो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई है। तो यहाँ आपको मेल एंड फीमेल सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद टाइप अ कैप्चा कोड आपको सामने दिया गया है, तो सेम कैप्चा कोड आपको यहाँ फिल करना है एंड सेव कर देना है। अब आप सेव करेंगे देन अगेन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। वो पेज कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कोर्स एंड बोर्ड डिटेल्स, यहाँ पे आपको कोर्स एंड बोर्ड डिटेल्स भरनी होंगी, मीन्स फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको कोर्स डिटेल्स फिल करनी है, तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। तो कोर्स कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीए हॉनर्स, बीकॉम हॉनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस हॉनर्स एंड अदर जो भी कोर्सेज होते हैं आप उनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट कैटेगरी कि आपकी कैटेगरी क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। देन उसके बाद हिंदी स्टडीज एंड पास आउट, आपने जो भी अपनी क्लास पास की है वो लिखना है आपको। तो आपने 12th पास की है। देन उर्दू आपको यहाँ बताना है कि हिंदी मीडियम में आपने कौन सी क्लास पास की है। मीन्स बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना मीडियम चेंज कर लेते हैं, मीन्स कि 10th तक उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है बट 11th 12th उन्होंने हिंदी मीडियम में कंप्लीट की है। तो जो भी आपने हिंदी मीडियम में मीन्स अगर आपने 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो आपको 10th फिल करनी है। अब उर्दू स्टडी एंड पास आउट, उर्दू आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है। तो अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो आप इसमें नो कर सकते हैं कि हमने उर्दू किसी क्लास तक नहीं पढ़ी। देन तमिल में भी आप तो यहाँ दिल्ली में रहने वाले हैं तो तमिल, बट अगर जो तमिल के बच्चे हैं उन्हें अपनी क्लास बतानी होगी। देन उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कि अब आप जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो किस मीडियम में करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर जो भी लैंग्वेजेस हैं किस में आप करना चाहते हैं। देन उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल,
कि आपने जो भी स्कूल अपना कंप्लीट किया है, स्कूलिंग कंप्लीट की है, आपने 10th और 12th जो पास आउट की है वो कौन से स्कूल से की है, गवर्नमेंट से की है या फिर प्राइवेट से की है। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे गवर्नमेंट, प्राइवेट, तो आपको वहाँ सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद इंग्लिश स्टडीज एंड पास आउट, वही जो मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको हिंदी में बता रखा था, अब यहाँ इंग्लिश में कि आपने इंग्लिश में कौन सी क्लास पास की है। देन उसके बाद पंजाबी का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो ये हमारी कोर्स डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है बोर्ड डिटेल, तो बोर्ड का विवरण। अब यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम, कि आपने कौन से बोर्ड से अपनी क्लास कंप्लीट की है, तो कौन सा सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, इतने सारे बोर्ड हैं, तो जो भी आपने कंप्लीट किया है जहाँ से भी आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले 10th क्लास का बताना है, देन उसके बाद नीचे 12th क्लास का बताना है। आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद ईयर की, ईयर ऑफ पासिंग, कि आपने 10th क्लास कौन से ईयर में पास की थी एंड 12th कौन से ईयर में पास की थी। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए बताया गया है 2015 में 10th पास की थी एंड 2018 में 12th पास की थी। देन उसके बाद एग्जाम रोल नंबर, जो भी आपका 10th क्लास में आपके रिजल्ट में लिखा होगा आपका एग्जाम रोल नंबर, तो वो आपको फिल करना है। तो इट मीन्स आप जब भी साइबर कैफे पे या फिर खुद भी फॉर्म फिल करते हैं तो क्या क्या वैलिड होगा, 10th एंड 12th मार्कशीट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्म को फिल करने के लिए। आगे भी हम देखेंगे कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद हमें 12th का भी एग्जाम रोल नंबर लिखना है। देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, कि हमारे कितने मार्क्स आए थे, कि कितने में से हमें नंबर दिए थे, कि 10th क्लास में हमें कितने में से मार्क्स दिए गए थे एंड 12th में। तो यहाँ एग्जांपल के लिए बताया गया है कि 500 में से आपको मार्क्स दिए गए थे एंड मार्क्स ऑब्टेन, कि आपने कितने मार्क्स गेट किए 500 में से, 500 में से। तो यहाँ यह भी एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि 500 में से आपका 2290 मार्क्स आए थे, कौन सी क्लास में, 10th में, एंड 12th में आपके 486 मार्क्स आए थे। देन उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कि आपकी परसेंटेज कितनी आई थी। देन स्कूल कोड, जो भी आपके स्कूल का कोड है वो आपको फिल करना है। देन उसके बाद एग्जाम सेंटर कोड, जो भी आपका सेंटर पड़ा था एग्जाम का, तो उसका भी कोड आपको यहाँ फिल करना होगा। तो ये आपके कंप्लीट हो चुका है ये वाला पेज भी। देन आपको सेव करना है, या नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। If your board is not listed in the drop-down list of senior secondary examination, you are required to contact Seoul North Campus. It means यहाँ पर हमें जो बोर्ड नेम दिए गए हैं, ये फर्स्ट कॉलम जो था नेम ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ पर अगर आपका बोर्ड नहीं मिलता, मीन सीबीएसई, बिहार, हरियाणा, जो भी आपके स्टेट वाइज बोर्ड दिए गए हैं, अगर आपका उसमें से नहीं मिलता तो आप सोल के नॉर्थ या साउथ कैंपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें सेकंड लाइन में भी कुछ लिखा है वो भी हम पढ़ लेते हैं। If your result of CBSE NIOS is not being verified during fill the form, you are required to apply through revised CBSE revised NIOS column. मीन्स यहाँ पे हमें रिजल्ट के बारे में बताया गया है। मीन्स कोविड-19 की वजह से जो हमारे रिजल्ट नहीं आ पाए हैं 12th क्लास के, तो अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। NIOS ये वेबसाइट है, तो यहाँ पर तो आपको फिर से सेव करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने अगेन एक और पेज ओपन होगा। अब वो पेज मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करनी है। अब वो क्या है ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ नेम फिल करना है, आपका नाम, देन फादर नेम, एड्रेस एंड स्टेट, कि आप कौन से स्टेट से हैं। देन आपको कैंपस फिल करना है कि आप कौन से कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, साउथ या फिर नॉर्थ। देन उसके बाद हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, मदर नेम फिल करना है, पिन कोड फिल करना है, देन सिटी यानी कि शहर फिल करना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन उसके बाद अगेन आपको अपना फोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है एंड जेंडर सिलेक्ट करना है। अगेन आपको ईमेल आईडी फिल करनी है एंड मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति की आपकी शादी हो चुकी है या नहीं, मैरिड हो आप या अनमैरिड हो।
देन उसके बाद नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, कि आपका जो अकाउंट है उसका जिसके भी नाम पर आपका अकाउंट है वो आपको नेम यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको ऑनलाइन ही फीस सबमिट करनी है तो वो आपके अकाउंट से ही होने वाली है। देन बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर भी सिलेक्ट करना है, मीन्स फिल करना है आपको। देन बैंक नेम एंड ब्रांच, बैंक का नाम एंड उसके ब्रांच भी आपको फिल करनी है। बैंक IFSC कोड भी आपको फिल करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, की आप कोई वर्क करते हैं, मीन्स आप सिर्फ स्टडी करते हैं या फिर पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं, तो जो भी आप करते हैं वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद वेदर डिफेंस एम्प्लॉय, रक्षाकर्मी कहीं आप आर्मी या फिर कोई अदर ऑफिसर तो नहीं है। देन उसके बाद ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम, कि आपकी फैमिली इनकम क्या है। एंड वांट टू अवेल फी कंसेशन, क्या आप फीस में कोई कंसेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। देन डू यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, क्या आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप यस या नो पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद सिलेक्ट द फाइनेंशियल असिस्टेंस कैटेगरी, आर्थिक श्रेणी का चुनाव करें कि आप किस फाइनेंशियल कैटेगरी से हैं। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट नंबर फिल करना है। मीन्स आपको यहाँ बताया गया, जब आप साइबर कैफे में फॉर्म फिल कराएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर फिल करना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट इशू डेट, यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट इशू की वो डॉक्यूमेंट जो है आपका कब इशू किया गया था। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, अगेन आप हमारा वही सब पूछ लिया गया है तो आप देख सकते हैं इसमें वही सब है। देन उसके बाद आधार कार्ड नंबर, या आप देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है यहाँ पर। एंड उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है। देन यूज ऑफ इंटरनेट, आप इंटरनेट का यूज करते हैं या नहीं करते। देन डू यू हैव कंप्यूटर एट होम, आपके घर पे कंप्यूटर है या नहीं, यह भी आपको यस और नो पर सिलेक्ट करना है। देन कोर्स स्ट्रीम, आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है कि आपने 12th क्लास के स्ट्रीम से पास की है, आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस। देन योर ब्लड ग्रुप, यहाँ आपको ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट करना होगा। देन योर RH फैक्टर, आपका RH फैक्टर क्या है। देन योर प्रेफरेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल, टिक एनी वन फ्रॉम द आइटम गिवन बिलो, यहाँ आपको बता रखा है कि अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए आपकी पसंद कृपया नीचे दिए गए विकल्प में से किसी एक सही निशान में से आपको बताया गया है कि अगर आप अपना स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो किस तरह से, आप ऑनलाइन चाहते हैं में से, या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए, या आप खुद जाकर नॉर्थ या साउथ कैंपस से कलेक्ट करना चाहते हैं अपना स्टडी मटेरियल, तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। देन ये सब सिलेक्ट करने के बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर जाना होगा। देन उसके बाद आपके सामने फिर से नई डिटेल ओपन होगी, नया पेज ओपन होगा, सब्जेक्ट डिटेल लिखा होगा कि आपने 10th और 12th में जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके बारे में आपको फिल करना होगा। सॉरी, यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट बताए गए हैं जो आप ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पेपर कोड है, सबसे पहले पेपर नेम, पेपर टाइप एंड पेपर टाइप नेम, पेपर का नाम। तो देख सकते हैं हमें पेपर कोड यहाँ पे सिर्फ हमें एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 दिया गया है, बट रियल में आप जानते हैं सब्जेक्ट कोड अलग अलग ही होते हैं। देन पेपर नेम 1 2 3 4 ये तो सही है हमारे। दिन यहाँ में हमारे सब्जेक्ट दिए गए हैं कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर MIL और इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, तो इसी तरह से हमारे कोर्स होंगे। तो जो हमारा ये COMP जो कंप्यूटर का लिखा है कंपलसरी कोर्स है, यहाँ में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बताया गया है, तो इसके जो फुल फॉर्म है वो साइड में लिखी है, कंपलसरी मील डिसिप्लिन 1 डिसिप्लिन 2। तो आप कौन कौन से कंपलसरी कोर्स हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है कंपलसरी कोर्स। MIL यानी कि लैंग्वेज कोर्स जो होते हैं उसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, वॉटेवर जो भी आप लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डिसिप्लिन कोर्स में जो अगर आपने आर्ट साइड से की है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो इकोनॉमिक्स, इन सब में से आपको सिलेक्ट करना होगा। देन डिसिप्लिन 2 में आप देख सकते हैं उसमें भी 2 कोर्स हमारे डिसिप्लिन के होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, बट
डिसिप्लिन के कोर्स में 1 ईयर में जो हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें 1 ईयर में आपको दोनों सेमेस्टर में डिसिप्लिन कोर्स पढ़ने होंगे। एंड कंपलसरी तो कंपलसरी है, वो आपके 3rd ईयर तक कंपलसरी ही रहने वाला है। बट जो आपका MIL है वो आपका चेंज हो जाता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, जो कंपलसरी कोर्स होता है उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता। बट MIL एंड डिसिप्लिन जो कोर्स होते हैं उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कोई भी सब्जेक्ट चूज करने का। अब ये डिटेल आप फिल करते हैं अपने सब्जेक्ट की, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देन उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा, तो वो भी हम जान लेते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट डिटेल लिखा है। अब डॉक्यूमेंट की बारी आती है कि अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो सबसे पहले फोटो आपका लगेगा, यहाँ आपका फोटो का दे रखा है कॉलम की, यहाँ आपका फोटो आएगा साइड में। देन उसके बाद सिग्नेचर की, आपके सिग्नेचर स्कैन करके यहाँ पर लगाए जाएंगे। देन उसके बाद 10th प्रमाण पत्र, जो आपका 10th क्लास का जो रिजल्ट है उसको भी स्कैन करके यहाँ लगाया जाएगा। देन 12th की मार्कशीट को भी आपको स्कैन किया जाएगा। देन प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होगा आपका, जो आपको स्कूल से मिला होगा आफ्टर 12th, तो उसकी भी स्कैन कॉपी लगेगी। देन 12th देन उसका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST हैं तो आपका सर्टिफिकेट भी होगा, तो सर्टिफिकेट की भी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। देन उसके बाद ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कि अगर मीन्स आपने कोई ट्रांसफर करा है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसकी भी आपको स्कैन कॉपी लगानी होगी। देन इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट सर्टिफिकेट, वित्तीय सहायता प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास कोई है देन आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। आपको एक कैंसिल चेक भी लगाना होगा। और उसके बाद 12th कंपार्टमेंट मार्कशीट, अगर आपके 12th में कंपार्टमेंट आई है तो आपको वो वाली भी मार्कशीट यहाँ फिल करनी होगी। तो ये हमारे जब सब कुछ हमारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी तो उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। यहाँ कोई नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है कि देन उसके बाद आपकी जो सारी आपने जो भी अपनी डिटेल्स फिल की हैं आपके सामने वो सब ओपन हो जाएंगी। आपका जो एडमिशन फॉर्म था फिल करने के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने आपने जो भी अपनी डिटेल्स फिल की हैं वो चेक करने के लिए यहाँ आ गई हैं। तो अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पर पढ़ के चेक कर सकते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये मिस्टेक आपकी ऐसे ही रह जाएंगी, आप उसे फिर से ठीक नहीं कर सकते। तो आपके सामने सब आ चुका है कि आपने क्या क्या फिल किया था। आप देख सकते हैं आपने 10th की जो भी 10th और 12th की जो भी आपने डाला था, देन उसके बाद फोटो साइज सब कुछ आपका दिया गया है यहाँ। सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड 12th प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको यहाँ दे दिया गया है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन एक घोषणा पत्र दिया गया है, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मैंने प्रोस्पेक्टस का भली भांति अध्ययन कर लिया है, कि जो भी प्रोस्पेक्टस था DU की तरफ से वो आपने रीड किया था बहुत अच्छे से। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रवेश फॉर्म में प्रस्तुत सभी सूचनाएं और तथ्य सही, शुद्ध और पूर्ण है। यदि कोई सूचना और तथ्य गलत पाया जाता है और प्रवेश की अहाता पूरी नहीं कर पाता है तो प्रवेश के दौरान और प्रवेश के बाद भी मेरा प्रवेश रद्द किया जा सकता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसमें हमें क्लियर बता दिया गया है कि अगर आपसे फॉर्म फिल करते में कोई मिस्टेक हो गई है, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया या गलत लगा दिया है, तो उसके लिए आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। कुछ गलत किया है आपने तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। थर्ड पॉइंट में फिर हमें दे रखा है, मैं शैक्षणिक अर्हता अंकों का प्रतिशत, प्रवेश श्रेणी, परिवार की आय आदि से संबंधित सभी अर्हताएं पूरी करती हूँ। यदि ये तथ्य अपूर्ण और गलत पाए जाते हैं तो मेरा प्रवेश रद्द किया जा सकता है। साथ ही मैं संदर्भ में अपना दावा पुनः प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं रहूंगी। तो थर्ड पॉइंट में हमें बताया गया है कि अगर हमने अपनी कोई बैंक डिटेल या फिर अपने मार्क्स के गलत डाले हैं तो उसके लिए भी हमारा जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जा सकता है, और ये कैंसिल करने के बाद हम अगेन एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा। देन उसके बाद हमारी लास्ट बारी आती है पेमेंट की, कि अब हमें पेमेंट करनी है। तो जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर से आपके सामने एक नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुका है। तो योर पेमेंट समरी, कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। नेट बैंकिंग वॉलेट आपको दिया गया है। तो ट्रांजैक्शन चार्ज डिटेल, तो जो भी आपकी चार्ज डिटेल होंगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी जब आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे उसके बाद। तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्या फीस होगी, सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा। जब एग्जाम फॉर्म आप फिल करेंगे तब आपको सारे फीस जो सबमिशन है वो सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ICICI, अगर आपका ICICI बैंक में है तो आपको यहाँ एग्जाम्पल के लिए बताया भी गया है कि ट्रांजैक्शन आपको यहाँ रुपए लिखने हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेयर नेम की जो भी पेमेंट कर रहा है उसका नाम, ICICI बैंक या फिर आपका कोई अदर बैंक है तो आप अदर बैंक पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रोसीड नाउ, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे देन आपके अकाउंट से आपका बैलेंस कट जाएगा, फीस सबमिट हो जाएगी। उसके बाद फिर से हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हें भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद हमारे कंप्लीट हो चुका है आपके सामने आपके कार्ड, जो भी अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अपनी फीस सबमिट करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल हमें दी गई है कि आपका जो भी कार्ड है तो आप कार्ड टाइप कर सकते हैं, वीज़ा और रुपए और अदर भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। देन कार्ड नंबर डालना है, नेम ऑन द कार्ड, जो कार्ड पे नाम लिखा है वो आपको फिल करना है, CVV नंबर फिल करना है, एक्सपायरी डेट आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपको पे नाउ करना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपकी फीस सबमिट हो जाएगी। तो ये हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं कि हमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो अगर आपको अभी भी सही पूरा समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो, तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।